वाइल्ड लाइफ को आपको मारना नहीं है, उनको पूरा जीने का हक है, इसलिए क्योंकि वो इस इकोसिस्टम का पार्ट है। जब आप उसको मार देते हैं तो उससे रिलेटेड इकोसिस्टम में जो उसका हिस्सा है, जो उसका पार्ट है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दिसंबर 2020 में इस ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से डिसीजन दिया गया था कि ज़ू को शट डाउन कर दिया जाए और यहाँ पर इस एनिमल्स की वेलफेयर के लिए एक अदारा कायम किया जाए जो वाइल्ड लाइफ की स्पेशली वाइल्ड लाइफ की केयर करे और उनके ऊपर होने वाले जुल्म या फिर अब्यूज़, क्रूरलिटी जो भी मामलात हैं उनकी रेमेडी बन सके। तो उसी रोशनी में ये रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर कायम किया गया और यहाँ पर एनिमल्स को लेकर आया जाता है और उनके ट्रीटमेंट किया जाता है और ट्रीटमेंट करने के बाद अपना वो जो क्वारंटाइन का प्रोसेस है या जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद उसको हम लोग उनके हैबिटेट में रिलीज़ कर देते हैं। मोर देन 300 जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, उनको हम लोग रेस्क्यू करके रिलीज़ कर चुके हैं। इस वक्त हमारे पास 18 एशियन ब्लैक बियर है जिनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया है ऑल ओवर द पंजाब, बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान कहेंगे। 1 ब्राउन बियर, 2 लेपर्ड्स, मोर देन 80 काइट्स हैं जो हम लोगों ने रेस्क्यू की थी ड्यूरिंग हेल स्टॉर्म। काफ़ी सारी उनमें रिकवर कर चुकी हैं और उनको हमने रिलीज़ बैक कर दिया है उनके हैबिटेट में। इसके साथ साथ 34-35 हमारे पास मंकीज़ हैं, डांसिंग मंकीज़ हैं जो स्ट्रीट में जो मदारी वगैरह उनको डांस करवाते हैं और उसको उनके ऊपर उनसे पैसा कमा रहे होते हैं। वो मंकी बेसिकली वाइल्ड नहीं होता, वो पेट बना दिया जाता है। तो बेसिकली हमें सिर्फ़ और सिर्फ उनकी रिकवरी नहीं करनी होती। मोस्टली एनिमल्स की मैं बात करूँ, हमें उनकी रिकवरी नहीं करनी होती, सेम टाइम पे हमने उनकी मेंटली रिकवरी भी करनी होती है, उनको फिजिकल भी रिकवर करना होता है। जितना भी एनिमल हमारे पास आता है वो सब का सब हम सबको आइडेंटिटी देते हैं, उनका नाम देते हैं। ब्राउन बियर कराची से हम रेस्क्यू करके लाए थे, रानो इसका नाम है। वी हैव अ बंटो, बल्लू, भालू। देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें इसमें फेस करना पड़ रहा है, जिस पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं, लोगों को एजुकेट और अवेयर करना। देखिए, वाइल्ड लाइफ को आपको मारना नहीं है, उनको पूरा जीने का हक है, इसलिए क्योंकि वो इस इकोसिस्टम का पार्ट है। जब आप उसको मार देते हैं तो उससे रिलेटेड इकोसिस्टम में जो उसका हिस्सा है, जो उसका पार्ट है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हमें सबसे बड़ी जो चैलेंज फेस करना पड़ रहा होता है वो लोगों को एजुकेशन में थोड़ी सी कमी है, अवेयरनेस में थोड़ी सी कमी है। उस पर बहुत सारा काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। आवाम से, पब्लिक से हमारी स्पेशल अपील ये है, आप लोग जब भी वाइल्ड लाइफ को देखें, कोई भी वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज़ को देखें, तो प्लीज़ खुदारा उसको बिल्कुल भी अब्यूज़ मत करें, उसको मारे मत। हमें बताएं, हमारी टीम आएगी, हम उसको रेस्क्यू करेंगे, उसको यहाँ पर रिहैब करेंगे और हम उसको वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ पे उसका मस्कन मौजूद है। तो बेसिकली एजुकेशन या अवेयरनेस सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल को या वाइल्ड लाइफ को देखने से नहीं आती, उनको इस चीज़ का नॉलेज देने से आती है कि इस एनिमल को अपने हैबिटेट में रहना है और ये यहाँ तक क्यों पहुँचा और ये इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसको इसके हैबिटेट में होना चाहिए। देखें, हमारी जो प्रोटेक्शन की जो टीम है वो जो रेड करती है, उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे रेड होते हैं जिनमें उनको बहुत ही ज़्यादा टफ़ टाइम देखने को मिलता है और चूँकि जो लोग होते हैं जहाँ वो तो बेसिकली या तो इलीगल ट्रेड में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं या फिर वो अपने शौक़ पूरे कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जब भी हम जाते हैं तो वो डेफिनेटली रेजिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलती है। नाखुशगवार वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी भी नहीं हुआ, लेकिन ये हमें चैलेंजेस तो और रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही होती है।